हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का HSPD ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग नेस्टेड फार्मूला देख चुके हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे पिछली क्लास में। तो नेस्टेड इफ़ से हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है हम लोगों का सैलरी शीट हम लोग बनाएंगे बेसिक फार्मूलों से। फिर तीसरा है हम लोगों का सैलरी शीट हम लोग नेस्टेड इफ़ से भी बनाएंगे। यहाँ पे जो हम लोगों को टोटल टॉपिक कवर होने वाले हैं इस क्लास में, इसमें हम लोग टोटल अमाउंट देखेंगे, किस तरीके से हम लोग टोटल अमाउंट निकालते हैं। डिस्काउंट अमाउंट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। करेंट मंथ बेसिक, HRA, TA, DA, ग्रॉस सैलरी, PF किसी का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, प्रोविडेंट फंड, PT हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट सैलरी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इतने सारे टॉपिक हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। एक्सेल सीट पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे हम लोगों ने ये एक्सेल सीट ले रखी है पहले से, तो इसमें हम लोगों को क्या है, टोटल अमाउंट निकालना है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ कस्टमर दिया है, प्रोडक्ट दिए हैं, क्वांटिटी, रेट, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमने क्वांटिटी पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग इक्वल का सिंबल लगाइए और क्वांटिटी पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है और यहाँ से आपको रेट वाली सेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये हम लोगों का टोटल अमाउंट निकल आया राहुल काले के नाम से। अब इसको हम यहाँ से लेफ्ट बटन दबा के ट्रैक कर देंगे तो हमारे सारे टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल आएंगे। अब हमें डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। तो डिस्काउंट के लिए हम लोगों को कंडीशन दी रहती है पहले से। जैसे हम लोगों ने यहाँ कंडीशन ले रखी है, हम लोगों ने जो कंडीशन यहाँ पे ले रखी है वो कंडीशन है, अगर किसी की जो है क्वांटिटी, हम लोगों ने किसी ने भी क्वांटिटी परचेज की है 50 या 50 से ज़्यादा, तो उसे हम लोग 25% डिस्काउंट देंगे। अगर किसी ने क्वांटिटी 30 या 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिए हैं उसको हम लोग 15% डिस्काउंट देंगे। और किसी ने प्रोडक्ट की क्वांटिटी 15 या 15 से ज़्यादा ली है, ग्रेटर देन 15 या ग्रेटर देन 15, 10% हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है इफ़ नेस्टेड वाला। इफ़ नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जहाँ बार बार इफ़ यूज हो वहाँ पे हम लोगों का इफ़ नेस्टेड होता है, या नेस्टेड इफ़ बोल सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इफ़ टाइप करेंगे। अब आपके सामने यहाँ कंडीशन आ गई है, टैब दबाएंगे। अब हम लोगों का यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से अपनी सिलेक्ट करनी है सेल आपकी, हम क्वांटिटी इसी से देखेंगे। तो हम लोगों ने ये सेल सिलेक्ट कर ली है, क्वांटिटी हमारी इसमें है। पहली कंडीशन है हम लोगों की ग्रेटर देन या इक्वल 50, ग्रेटर देन या इक्वल 50। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन लिख दी। इसके बाद में हम लोग कॉमा करेंगे और हम लोग जो देंगे यहाँ से, जो डिस्काउंट देना टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट देंगे। तो हम लोगों ने टोटल अमाउंट सिलेक्ट कर लिया, और कितना डिस्काउंट देना है उसका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमारे प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा हैं तो हम लोगों को 25% डिस्काउंट देना है, तो हमने यहाँ से 25% ले लिया। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर हम लोग कॉमा करेंगे और फिर से हम लोग इफ़ स्टार्ट करेंगे, टैब दबाएंगे। फिर आपको वही करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। दूसरी कंडीशन हम लोगों की ग्रेटर देन या इक्वल 30, ग्रेटर देन या इक्वल 30। तो हम लोगों ने यहाँ से ये कंडीशन लिख दी। अब इसके बाद हम लोग इसका डिस्काउंट लिख देंगे। डिस्काउंट के लिए आपको वही एफ वाली सिलेक्ट टोटल अमाउंट सिलेक्ट करना है और आपको कितना डिस्काउंट देना है मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो इस पर हमें 15% डिस्काउंट देना है। ये हम लोगों ने 15% डिस्काउंट लिख दिया है। अब हमारी तीसरी कंडीशन है, हमें 4 कंडीशन दी हुई हैं। तो तीसरी कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे इफ़, टैब दबाया हमने यहाँ से, और टैब दबाने के बाद में आपको अपनी वही क्वांटिटी वाली सेल सिलेक्ट करनी है। अब तीसरी कंडीशन यहाँ लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल 15। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कंडीशन लिख दी है। इस पर डिस्काउंट कितना है, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई में हम लोग लिख देंगे जितना डिस्काउंट है 10%। अब इसके बाद में आपका क्या बचता है डिस्काउंट में, इसके बाद हम लोगों का जीरो है तो हम यहाँ जीरो लिख देंगे और एंटर कर देंगे।
एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे संकेत दे रहा है, इस पर आपको यस पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये डिस्काउंट निकल आया है। इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे तो आपके सारे डिस्काउंट यहाँ तक निकल आए हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट हम लोगों का निकल आया है इसका, और हम लोगों ने डिस्काउंट अमाउंट भी देख लिया। टोटल अमाउंट तो हमने बेसिक फार्मूले से देखा था, और डिस्काउंट अमाउंट हमने नेस्टेड इफ़ वाले फार्मूले से देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ से हम लोगों का टोटल अमाउंट हो गया और डिस्काउंट अमाउंट हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया है। सेकंड हम यहाँ से आ जाते हैं सैलरी शीट विद बेसिक फार्मूले, जिसमें हम लोग करेंट मंथ बेसिक ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम यहाँ से एक्सेल पे आ गए हैं। दूसरी सीट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम लोगों की दूसरी सीट है। अब इसमें आप लोगों को यहाँ से जो नाम दिए हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ कस्टमर दिए हुए हैं, डेजिग्नेशन दी हुई है उनकी, और स्टेटस दिया हुआ है, फिक्स बेसिक दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पे जितने दिन आप लोगों ने वर्क किया है वो आपको टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर ओवर टाइम दिया हुआ है। अगर किसी ने ओवर टाइम किया हुआ है तो ओवर टाइम दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको CM जो लिखा है ये हमारा करेंट मंथ बेसिक है। HRA है यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंसमेंट। मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है अपनी सारी चीज़ें आगे। तो सबसे पहले हमें करेंट मंथ बेसिक फाइंड आउट करना है। तो करेंट मंथ बेसिक फाइंड आउट हम लोगों का बेसिक फार्मूले से ही हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ इक्वल का सिंबल लगाया, और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके, टोटल सैलरी हमारी है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हमारी क्या है, ये एक मंथ की सैलरी है। तो हमने यहाँ इसको एक दिन में कन्वर्ट कर दिया। हम इसमें भाग 30 से कर देंगे तो एक दिन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, आगे जितने दिन उसने काम किया है उसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोग अगर एंटर करना चाहें तो आगे एंटर कर सकते हैं। ये हमने एंटर कर दिया। अब ये उसी हिसाब से आ जाएगी, लेकिन किसी ने किया है यहाँ पे 25 दिन काम, किसी ने 28 दिन, यहाँ पे सबका कैलकुलेट हो गया 30 दिन। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और हमें ओवर टाइम भी कैलकुलेट करनी है। ये तो ठीक है, यहाँ पे 30 दिन तो नहीं हुआ है कैलकुलेट, लेकिन जितने दिन किया है वो कैलकुलेट हुआ है। ओवर टाइम हम लोगों का छूट चुका है, ओवर टाइम नहीं है इसमें। बाकी फॉर्मूला हमारा सही है, जितने दिन है उतने ही दिन का कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ओवर टाइम भी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो ओवर टाइम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद में अपना ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको सैलरी अपनी टोटल ले ली। अब सैलरी को हमने डिवाइड कर दिया 30 से, और एक दिन में कोई व्यक्ति 9 घंटे का पीरियड है उसका, मतलब 9 घंटे वो वर्क करता है, तो हमने मान लीजिए 9 का भाग कर दिया। या 8 घंटे करता है तो आप 8 का भाग कर सकते हैं, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने ये वाली सेल ले ली। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी को, और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी, और एंटर कर दिया। अब देखिए आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों का निकल आया। इसमें ओवर टाइम भी ऐड हो चुका है आपका, जितने ओवर टाइम उसने किया है। अब आ जाती है बात हम लोगों की HRA हम लोग कैसे निकालेंगे। हाउस रेंट अलाउंसमेंट, हाउस रेंट अलाउंसमेंट होता है ये। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो HRA पे गए जाएंगे हम, और यहाँ पे हम लोग इफ़ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ़ टाइप किया हमने, टैब दबाया। अब टैब दबाने के बाद में आपको क्या करना है, अपना हम लोग इसके हिसाब से, हमें जो कंडीशन दी हुई है इसके हिसाब से दी हुई है। नेस्टेड इफ़ के लिए स्किल्स, सेमी स्किल्स और अनस्किल्स, 3 कंडीशन दी हुई हैं। ठीक है, तो स्किल्स वाले को 50% हाउस रेंट अनाउंसमेंट मिल रहा है, सेमी स्किल्स वाले को 40%, और अनस्किल्स को 30% मिल रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको स्टेटस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। पहली कंडीशन लगाएंगे, मैंने आपको बताया था अगर हमारा टेस्ट है तो हमें उसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन लिख देंगे अपनी स्किल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाया आपने। फिर आपको अपनी कंडीशन लिखनी है, कितना देना है उसको, हाउस रेंट अलाउंसमेंट 50%, और 50% आएगा किस पे, उसकी फिक्स बेस, जो फिक्स बेसिक सैलरी होती है, फिक्स बेसिक हम लोग पे आउट देते हैं वो होता है। फिक्स बेसिक हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया।
अब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 50% से। यहाँ से हमने 50% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, एक कंडीशन ये हमारी पूरी हो गई, एक हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, सेमी स्किल्स वाले पे। तो सेमी स्किल्स वाले पे आएंगे तो फिर हम इफ़ टैप करेंगे। टैप दबाया, टैप दबाने के बाद में आपको फिर से वही स्टेटस में जाना है, स्किल्स वाली सेल सिलेक्ट कर लेनी है, इक्वल का सिंबल लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और यहाँ पे आपको सेमी स्किल्स लिख देना है, सेमी स्किल्स, सेमी स्किल लिखा हुआ है ना, तो सेमी स्किल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या थी, हम फिक्स बेसिक सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करके और अपनी कंडीशन लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितनी कंडीशन दे रहे हैं हम, 40%। तो हमने यहाँ से 40% ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, हमारी एक कंडीशन बची हुई है 30%। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी 4 कंडीशन दी हुई हैं तो अगर हम इफ़ नेस्टेड इफ़ यूज कर रहे हैं तो 3 कंडीशन बनेगी हमारी। ठीक है, 3 बार हम इफ़ का यूज करेंगे। अगर 5 है तो हम 4 बार इफ़ का यूज करेंगे, मतलब एक कम करेंगे। और यहाँ पे हम लास्ट वाला यहाँ ऑटोमेटिकली लिख देंगे। इस पर हमने क्लिक किया स्टार और यहाँ से हो गया आपका 30%। हमने इसको एंटर किया, एंटर करते ही आपके सामने इस तरीके की पॉपअप विंडो ओपन हो गई और इसको हमने यस कर दिया। ठीक है, ये इसको हाउस अलॉटमेंट मिल जाएगा। स्किल्स का 50% था तो 30,000 का आधा करेंगे तो आपका 15,000 रुपये आएगा। ये खुद भी वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी लेंथ ही नहीं बनाया है हम लोगों ने ये प्रैक्टिस शीट। जब ज़्यादा लेंथ में होता है तो दिक्कत आती है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ से हो गया करेंट मंथ बेसिक और HRA कैलकुलेट हो गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे TA DA, आगे हम लोगों का टॉपिक में TA DA ही होगा। करेंट मंथ बेसिक और HRA हो गया है, TA DA, ग्रॉस सैलरी, PF PT और नेट सैलरी। अभी इतने टॉपिक हमारे इसमें बचे हुए हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इस पर कर लिया है अपनी अगली सीट पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अब इसके बाद में हम लोगों ने कि HRA तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब HRA के बाद हम लोग आ जाते हैं TA पर। तो TA होता क्या है हम लोगों का, ट्रेवल अनाउंसमेंट होता है। ये ट्रेवल अनाउंसमेंट होता है। तो ट्रेवल अनाउंसमेंट हम लोगों को ट्रेवल के उस पर दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको वहाँ से मिल रहा है 9,600 रुपये, ट्रेवल अनाउंसमेंट 9,600 रुपये मिल रहा है। और ये ईयरली मिलता है, मंथली नहीं मिलता है, ईयरली मिलता है। अगर आप 9,600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 800 रुपये पड़ेगा। अगर 9,600 को 12 से हमने डिवाइड किया तो 800 रुपये मंथली हमें पड़ेगा। अब हम लोग डायरेक्टली यही कैलकुलेट करना चाहते हैं अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो सेम फार्मूला आपको लेना है, हम इसी फार्मूले को ले रहे हैं। हम लोग सेम फार्मूले को लेंगे यहाँ से, कंडीशन हमारी वही है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया उस फार्मूले को। एक मिनट, आपको सेल सिलेक्ट करनी नहीं है। उसके बाद में ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम आकर के से पेस्ट कर रहे हैं। तो आपका देखिए फार्मूला आ गया है। हम लोग जो 15,000 आ रहा था उसका मतलब ये नहीं है फार्मूला नहीं आया। उस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपको फार्मूला दिखने लगेगा। अब हम यहाँ ये मान रहे हैं कि जो हमारे स्किल्स हैं, जो स्किल्स वाले कैंडिडेट हैं, उनको जो अनाउंसमेंट दिया जा रहा है वो 10% दिया जा रहा है। ट्रेवल अनाउंसमेंट जो दिया जा रहा है 10% दिया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे 10 कर दिया। जो सेमी स्किल्स हैं, जो हमारे सेमी स्किल्स हैं, उनको 8% दिया जा रहा है, तो हम इस जगह पे 8% कर देंगे। ये हमने 8% कर दिया। और बाकी जो भी हैं अनस्किल्ड या जो भी कैंडिडेट हैं वर्कर, उनको हम लोग 6% दे रहे हैं, तो हमने 6% कर दिया। वो हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखिए इनका 3,000 रुपये आ गया, 10% इसका।
और अगर आप इसको मंथली, ये ईयरली है आपका, मंथली निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 250 रुपये आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ तक निकाल दिया। ये इनको ट्रेवल अलाउंसमेंट मिलेंगे कंपनी की तरफ से। अब हम लोगों का आ जाता है आगे DA, डोमेस्टिक अलाउंसमेंट। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल का सिंबल लगाइए, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हमने करेंट मंथ बेसिक ले लिया। करेंट मंथ बेसिक से ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया। हाफ सैलरी पे मिलता है हमारा जो DA होता है, डोमेस्टिक अलाउंसमेंट, वो हाफ मंथ जो सैलरी होती है उसकी हाफ पे मिलता है। जैसे अगर 30,000 है तो ये 15,000 पे मिलेगा। तो हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और 12 से हम लोग भाग कर देंगे, 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये निकल आया 1250 रुपये। ऐसे ही सबका ये निकल आएगा, ऐसे ही सबका निकल आया है। तो हम लोगों ने TA फाइंड आउट कर लिया अपना, यहाँ से DA भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ से ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से करेंट मंथ बेसिक, HRA, TA, DA, इन सब का सबमिशन जो होता है वो हम लोगों का करेंट, वो ग्रॉस सैलरी होती है। तो यहाँ से आप लोगों को ऑटो सम कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है ऑटो सम, और हमें लेना केवल यहाँ से है। हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया और एंटर कर दीजिए, ये आ जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। और इसको हम लोगों ने यहाँ तक ड्रैग कर दिया, ये हम लोगों की ग्रॉस सैलरी आ गई है आपकी। अब हमें इसके बाद में PF फाइंड आउट करना है। PF होता क्या है हम लोगों का, PF होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। PF जो है आपका प्रोविडेंट फंड होता है। अब ये मिलता कैसे है आपको, जैसे मान लीजिए आपकी 15,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये की सैलरी पे प्रोविडेंट फंड आपको 1,800 रुपये मिलता है, जो आपके अकाउंट में जाता है। आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, आपके PF अकाउंट में जमा हो जाएगा। आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो 1,800 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से, वो आपको मिलेगा, और 1,800 रुपये कंपनी के अकाउंट से डिडक्ट होकर के आपको मिलेगा, मतलब डबल PM मिलेगा। जो लोग आप बोलते हैं कि डबल PM मिल रहा है, वो यही कंडीशन होती है। अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो 1,800 रुपये ही आपको मिलेगा, जो कि आपकी सैलरी से कट होगा। 15,000 से ऊपर सैलरी है तो आपको 1,800 रुपये आपके उसके मिलेंगे जो आपका डिडक्ट हुआ है, और 1,800 रुपये कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, सब पे हमें मान लीजिए कंडीशन लगानी है ये, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने बराबर इफ़ किया, यहाँ से इफ़ टैप करने के बाद में टैप करके यहाँ से हमने कंडीशन लगा दी, फिक्स बेसिक जो है सैलरी आपकी उस पर, और यहाँ हम इक्वल नहीं करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे। अगर 15,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 1,800, और इसके बाद में आपकी क्या है 12% होता है ये हमारा, 12% मिलता है आपको। और अगर आपकी 15,000 से ऊपर सैलरी होती है तो 12% कंपनी भी देती है आपको। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे हम यहाँ पे अपनी, फिर इसी को जाएंगे और यहाँ से हम लोगों ने 12% दे दिया, और इसको आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। 1,800 रुपये आ गए हैं आपके, और ये हमने यहाँ से ड्रैग कर दिया, आपके सारा यहाँ पे PF दिखा रहा है। लेकिन अब कंडीशन ये आ जाती है, अब इसमें कंडीशन हमारी एक और आ जाती है कि अब इसमें कुछ लोग अनस्किल्ड भी हैं, कुछ लोग इसमें अनस्किल्ड भी हैं, तो PF तो उनका भी कटेगा, ऐसा तो है नहीं है। तो ये मत सोचिए यहाँ पे हम लोगों ने अनस्किल्ड लिख रखा है तो उनका PF नहीं कटेगा, PF सबका कटता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से PT में। PT होता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है ये अनस्किल्ड पे नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग प्रोफेशनल टैक्स कैसे निकालते हैं, इसके क्या क्राइटेरिया होता है। ये होता है आपका, अगर आपकी मान लीजिए सैलरी जो है 10,000 रुपये है, तो ये गवर्नमेंट का रूल है आपका कि 200 रुपये आपका प्रोविडेंट फंड कटेगा। अगर 7,500 रुपये है आपका, 7,500, तो आपका प्रोविडेंट फंड 175 रुपये कटेगा। तो हम यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोविडेंट फंड को, तो प्रोविडेंट फंड को यहाँ फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे
इफ़ यूज करना है। पहले इफ़ किया हमने, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद हम लोग ग्रॉस सैलरी ले लेंगे। ग्रॉस सैलरी पे आपका प्रोफेशनल टैक्स लगता है, ये हमने ले लिया और यहाँ से अपना क्राइटेरिया लगा दिया 10,000। 10,000 से ज़्यादा है तब आपके कितने रुपए कटेंगे, 200 रुपये। फरवरी मंथ में आपका 300 रुपये कटता है 200 की जगह पे, क्योंकि उसमें आप लोगों का 28 डे वर्किंग होता है। और यहाँ से हम लोगों ने इफ़ दोबारा से यूज किया और टैब दबाया अपनी दूसरी कंडीशन के लिए। 2 कंडीशन थी हमारी यहाँ पे, और इस पे चले गए ग्रॉस सैलरी पे। और आपको यहाँ से ग्रॉस सैलरी पे आपने क्लिक कर दिया और ग्रेटर देन 7500 रुपये, 7,500। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी वही कंडीशन 175 रुपये, और बाकी को हम लोग क्या कर दिया, जीरो। बाकी को हमने जीरो कर दिया और इसको हमने यहाँ से ओके किया, तो ये आपका प्रोविडेंट फंड आ गया है। इस तरीके से आपका प्रोविडेंट फंड तो आ गया ये हमारा। अब इसमें एक मिस्टेक है आपकी। अब वो मिस्टेक क्या है, मैंने अभी आपको बताया था इसमें कि जो हम लोगों का अनस्किल्ड पर्सन होते हैं उन पे हम लोगों का क्या नहीं होता है, उन पे हमारा टैक्स नहीं लगता है। और हमने यहाँ जो टैक्स लगाया है वो तो हमारा सब पे लग चुका है। जो हमने यहाँ टैक्स लगाया है वो सब पे लगा हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स जो लगा है वो सब पे लगा है, लेकिन ये प्रोफेशनल टैक्स अनस्किल्ड पर्सन के लिए नहीं होता है। तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया और इफ़ से आगे क्लिक कीजिए और यहाँ पर दोबारा से इफ़ यूज कीजिए। टैब दबाया हमने, टैब दबाने के बाद कहाँ से हमें पता चलेगा स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, स्टेटस वाले उससे। तो ये हम यहाँ से इसको सेल को सिलेक्ट कर लिया हमने, ये आपकी D2 आ गई है यहाँ से। और आप यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पे आप अनस्किल्ड लिख दीजिए डायरेक्टली। अनस्किल्ड लिख दिया हमने और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके पास जीरो टैक्स होना चाहिए, तो हमने जीरो दे दिया यहाँ पे और कॉमा कर दिया। सिंपल से इतना करना है और एंटर कर दीजिए आप, और इसको यहाँ यस कर दीजिए। आप देखिए अनस्किल्ड के सामने ऑटोमेटिकली आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, अनस्किल्ड हमारे यहाँ पे ये हैं करण सिंह, इसके सामने यहाँ पे आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स जीरो आ गया है। ऐसे ही आपके विकास यादव भी अनस्किल्ड है तो ये आपका जीरो आ गया है। अगर हम इसको यहाँ पे मान लीजिए स्किल्ड कर देते हैं तो आपका यहाँ पे टैक्स दिखा देगा। तो हम इसको अनस्किल्ड ही वापस से कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा है, आपका नेट सैलरी। अब आपका यहाँ से नेट सैलरी बचा हुआ है, तो नेट सैलरी पे आप जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिए जाएंगे, वही आपकी नेट सैलरी होगी। तो हमने यहाँ से इक्वल का सिंबल लगाया और हमने यहाँ से ग्रॉस सैलरी पे अपनी पे क्लिक कर दिया माइनस। अब हमारे दो हैं टॉपिक, तो हमने इस पर ब्रैकेट लगाया, इस पर क्लिक किया और हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का सिंबल लिया और इसको ले लिया यहाँ से और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। ये आपकी जो है नेट सैलरी आ गई है 1800 और 200, 2,000 रुपये इसमें से माइनस हो गए, ये आपकी नेट सैलरी है। और इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो आपकी ये टोटल नेट सैलरी यहाँ पे निकल आई है। तो हम लोगों के टॉपिक यही थे यहाँ तक, नेट सैलरी तक, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और आगे की क्लासें हम लोग जल्दी ही अपडेट करते रहेंगे। तो इसमें आप लोग अपना कमेंट दे करके ज़रूर बताएं, अगर कोई टॉपिक नहीं आया समझ में तो वो भी लिख करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।